हम सब लोग बाबा साहब का ऐसा 130वां जन्मदिन हम सब लोग मिलकर मना रहे हैं। बहुत ही खुशी और उल्लास के साथ हम सब लोग जो लाखों करोड़ों शोषित पीड़ित वंचितों के मसीहा और मुक्तिदाता, आज हम जो कुछ हैं बाबा साहब की बदौलत है। आज शिक्षा अगर हमें मिल पाई तो बाबा साहब की बदौलत मिल पाई। आज हमें ज्ञान का प्रकाश मिल पाया तो बाबा साहब की बदौलत मिल पाया। आज हम अच्छे अच्छे कपड़े पहन लेते हैं, बाबा साहब की बदौलत है। अच्छी अच्छी गाड़ियों में घूम लेते हैं, बाबा साहब की बदौलत है। तो आज हमें भूलना नहीं है कि बाबा साहब के इस कारवा को जो 3 मंत्र बाबा साहब ने हमें दिए हैं उन पर हमें आगे बढ़ना और आगे चलना है। शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो। ये 3 मूल मंत्र बाबा साहब के हैं और इन 3 मूल मंत्रों पर हमें आगे बढ़कर चलना है। शिक्षा एक ऐसा माध्यम है जिसके माध्यम से आदमी का खुद का विकास होता है, उसके परिवार का विकास होता है, उसके बच्चों का विकास होता है, देश का विकास होता है। और संगठन एक ऐसा माध्यम है। एक छोटी सी कहानी संगठन को बताऊंगा आपको मैं। आपने देखा होगा कि आज के समय में एक अंगूर हमारे रेडी में बहुत सारे मिल जाते हैं। तो ये अंगूर जो मिलते हैं हमें, तो जो गुच्छेदार अंगूर होते हैं, आप उनके भाव पूछना तो आपको 100 रुपए किलो 80 रुपए किलो मिलेंगे। और वही जो अंगूर गुच्छे से टूटे अंगूर जो होते हैं, आप उनका भाव पूछना, वो लगभग आपको उसका आधे रेट में मिल जाएंगे। तो ये संगठन का फायदा होता है कि जब संगठन में रहोगे तो आपकी कीमत ज्यादा रहेगी, आपका वजन ज्यादा रहेगा। और संगठन से अलग रहोगे, समाज से अलग रहोगे, कहीं ना कहीं आपकी कीमत बहुत कम हो जाएगी, आप बिगड़ जाओगे, आपकी कुछ पहले नहीं हो पाएगी। तो ये संगठन की ताकत है। और संघर्ष हमें करना बाबा साहब ने सिखाया है। बाबा साहब के माध्यम से हमें संघर्ष से अपने जीवन के अपने अधिकारों के लिए हमें लड़ाई लड़ती रहनी है। हमारे बीच में हमारे पूर्व निगम पार्षद और गिरिराज सिंह जी हैं और हमारे इसके आयोजकर्ता भीम गली में सभी लोग, मेरे बुजुर्ग, मेरे नौजवान साथी, मेरे हमारे पदम सिंह जी, महेंद्र सिंह जी और हमारे वीर सिंह जी, सभी लोग, सुभाष भाई, हमारे पूरे लोग, सुंदर जी खड़े यहाँ पे, गंगा सिंह जी, बहुत नाम लेने जाऊंगा, महिपाल जी बहुत नाम लेने जाऊंगा। बहुत सारे नाम में से मैं माफी चाहूंगा सबके नाम नहीं ले पा रहा। वीर सिंह जी हमारे बीच में खड़े हुए, तो मैं बहुत धन्यवाद और साधुवाद करता हूँ सब लोगों के लिए कि जो आज हम 130वां जन्मदिन बाबा साहब का बहुत हर्ष और उल्लास से मना रहे हैं। जय 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 भीम, जय 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 भीम, जय 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 भीम। बाबा साहब अमर रहे, बाबा साहब अमर रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के चरणों में कोटि कोटि नमन। आज बाबा साहब की 130वीं जयंती है। हमारे इस भीम गली के लोग बड़े से हर्षोल्लास से मना रहे हैं और यहाँ पर सभी लोग इकट्ठे हुए, उनका नाम एक एक करके लोगों को टाइम लग जाएगा, इसलिए मैं सभी लोगों को एक हाथ जोड़कर जय भीम और धन्यवाद देता हूँ। इन लोगों ने जो ये कार्य करके दिखाया है बहुत ही सराहनीय है। पर आज बाबा साहब को जो जन्मदिन केक काटकर और सब्जी पूरी का भंडारा करके ये जो हर्षोल्लास से मना रहे हैं, इनका बहुत बहुत धन्यवाद। जितना धन्यवाद किया जाए। दोस्तों, हम लोग कहने के लिए तो क्या क्या कह देते हैं, और कहने में और करने में बहुत फर्क है। हमारी कथनी में और करनी में बहुत फर्क है। अभी हमारे राजू निर्मल जी कह रहे थे कि चारा का जो रेट महंगा होता है और टूट के गिर जाता है उसका सस्ता, तो भैया का सस्ते में देखिए क्यों नहीं तुम लोग। अगर महंगाई बनना है तो सारे लोग तो नेता बन नहीं सकते मेरे दोस्तों। एक ही आदमी एक समाज में से नेता बनता है। एक लोग कोई भी पूरा चुन के मैं सबसे पहले मैं त्याग करने की कोशिश कर। बाबा साहब ने जैसे त्याग किया था, अपने 4 बच्चे शहीद हो गए उनके,
बीमारी के कारण बाबा साहब की पढ़ाई लिखाई करनी जो बहुत ज्यादा जरूरी थी। बाबा साहब कह रहे थे अगर मैं सोता रहा और मैं बच्चों की तरफ देखता रहा तो मेरा समाज अपाहिज और लूला लगना और गूंगा हो जाएगा, न ही बोलने लायक रहेगा, न ही चलने लायक रहेगा और न ही गुस्सी सुनने लायक रहेगा। क्योंकि आज से पहले जब मनु का संविधान लागू था देश में, तो दोस्तों जब सुनने के लिए कोई महाभारत रामायण वगैरह कथा सुनते थे तो इनके कानों में शीशा पिघला के डाल दिया जाता था, हमारे दलित समाज के कानों में। तो दोस्तों जब हमारा गहरा लूला लगना समाज और पूरा समाज बोलने लायक बनाया है, तो हम उसका जितना धन्यवाद करें उतना ही कम है। धन्यवाद से हमारे साथ छोटे बच्चे किसी शब्दों में वर्णन नहीं कर सकते। दोस्तों हम सब लोगों पर इकट्ठे रहना चाहिए। आज हम लोग बाबा साहब के एहसान को भूलकर छोटे छोटे से लालच में हम लोग बिक जाते हैं। अगर हम लोग बिकना बंद कर दें तो बाबा साहब के सपनों को साकार करने में कोई ज्यादा टाइम नहीं है। बहुत बड़ा समाज है हमारा दोस्तों। बाबा साहब ने एक शराब सिंह साहब काशीराम ने हाथी का बनाया है। इस शराब सिंह को बाबा साहब बहुत RBI जब रिपब्लिकन पार्टी बनी थी तो जब बाबा साहब ने इस हाथी का चुनाव चुना था। क्यों चुना था? अगर हाथी को जैसे अपना शरीर नहीं दिखता, ऐसे ही आज हमारे समाज को शरीर नहीं दिख रहा है अपना। जिस दिन हमारे अपना समाज शरीर को देख लेगा उस दिन अपनी ताकत को पहचान लेगा। ताकत को पहचान ली तो हमें राज्य करने से देश में कोई नहीं रोकेगा। दोस्तों बाबा साहब ने बड़े सोच समझ के जो भी बाबा साहब ने पक्षपात और भेदभाव नहीं किया। आज जो हमारे हाई कास्ट के लोग हैं, हाई कास्ट की जो औरत है, जो आज हमारे दलित समाज की हालत है, उस टाइम पे दलित समाज हाई कास्ट की औरतों की भी यही हालत थी। मगर आज जो उनके बहकाए, जो हाई कास्ट के लोगों के बहकाए में आ रही है जो औरत, जो मैंने यूट्यूब पे फेसबुक पे देखता रहता हूँ, कितने एडल्ट बोल जाती है वो औरत। उनको ये नहीं पता जो दलित समाज के साथ में हो रहा था हमारे साथ में भी वही होता था। और बाबा साहब को नारी का मुक्तिदाता क्यों कहते हैं? नारी का मुक्तिदाता ऐसे कहते हैं, चाहे हाई कास्ट की औरत हो, चाहे शेड्यूल कास्ट की औरत हो, जब आदमी मर जाता था तो उसको जिंदा जला दिया जाता था उसके अग्नि में। इसलिए बाबा साहब ने वो बेड़ी तोड़ी, वो कर्म संविधान में लिखा अगर आदमी के मरने के बाद में जनानी को जिंदा नहीं जलाया जाएगा। तो इसलिए बाबा साहब ने नारी को मुक्तिदाता कहा है, नारी को मुक्तिदाता कहा है। तो मैं दोस्तों में अगर बाबा साहब के वर्णन तो हम कुछ कर भी नहीं सकते। मैं पढ़ा लिखा भी कम हूँ। लोगों बाबा साहब ने जो कहा था मैं उसके कदमों में चला नहीं क्योंकि बाबा साहब ने बोला था शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो। समाज ने संगठित रह के मुझे बहुत सम्मान दिया। मैं समाज का जितना धन्यवाद करूं उतना कम है। हो सकता है मेरी कोई गलती नहीं हो, इसलिए समाज ने मुझे धिक्कार दिया। मगर मैं तो समाज से आज भी विनती यही करता हूँ, समाज को मुझे अच्छा नहीं देखना चाह रहा, अरे मैं अच्छा नहीं लग रहा समाज को, तो मेरे दोस्तों हाथ जोड़ के मेरी यही विनती है, इसी समाज में से कोई एक नेता चुन लो। बहुत बड़ा समाज है हमारा, बहुत बड़ा समाज है। अगर ढूंढ ले तो नेता भी कोई ढूंढने में मुश्किल नहीं होगी। कोई भी एक आदमी है, समाज के हाथ में बहुत कुछ है। राई को पर्वत बना दे, जैसे भगवान की कहते हैं ना, भगवान राई को पर्वत बना दे, पर्वत को राई। तो यही समाज है, यही समाज इसमें से किसी भी आदमी को चुन के नेता बना सकता है, किसी भी आदमी को नहीं बना सकता। तो दोस्तों हम तो यही कह रहे हैं, आज हमारी एक उधर जयंती मनाई जा रही है, उधर जयंती मनाई जा रही है। वैसे तो कहते हैं हम लोग, हमारी कहानी है और तुम जरूर छोटी, वैसे तो कहते हैं हम लोग हम किसी से डरते नहीं है। इतना बड़ा समाज है, हम किसी से डरते नहीं है, वैसे कहते डरते नहीं है। मगर मैं ये कह रहा हूँ, जब ये जयंती मनाई जा रही थी, वहां जब लोगों से पैसा उगाया जा रहा था, सब लोगों से पैसा ये कह के उगाया गया था कि हम किसी नेता को नहीं बुलाएंगे, किसी पार्टी का ये हम जो प्रोग्राम नहीं कर रहे हैं, हम ये अपने बाबा साहब की जयंती मना रहे हैं और जयंती में हम किसी के नेता को इन्वॉल्व नहीं करेंगे। दोस्तों अब मैंने देखा, अब मैं वो भाषा नहीं बोलना चाहूंगा, समाज है तो मैंने भी यही देखा, वो बनिया वाली हुई थी, बनिया कोई चट्टी कर रहा था जंगल में।
जंगल में बढ़िया टट्टी कर रहा था, तो शाम को ना मेंढक हो जाए ना, मेंढक बहुत जोर से चिल्लाते हैं। जब बहुत जोर से चिल्लाते हैं तो ना बनिया के झट टूटे फटने लगे। बनिया बोला, बनिया डर गया बेचारा। बनिया बोला साले मेंढक के पता नहीं क्या है, कौन सा बड़ा जनाब वाले जो मेंढक ट्रैक्टर कर रहा है। बनिया बोला भाई दे डर क्या करे, ना मर्दों को डर, और यहाँ धोन देगा तो यहाँ धोनेंगे नहीं, जहाँ धोने कर। ऐसे मर्द है हमारे समाज में। अगर ये से मर्द जाति समाज में से निकल जाएंगे ऐसे समझ। एक बात बताओ, जब हमने मना ही कर दिया था भाई हम जयंती मना रहे, बाबा साहब भी मना रहे, किसी पूजा समाज को, किसी जाट समाज को नेता नहीं मानेंगे हम उसमें, सिर्फ पूरे समाज को एक समाज में समझेंगे। तो उसमें 4 आदमियों के नाम लिखने की क्या जरूरत थी? उसमें मुख्य अतिथि बनाने की किसी पूजा को क्या जरूरत थी? नहीं बनाना चाहिए था। तो मैं ये कह रहा हूं मेरे दोस्तों, हम लोग कहते तो कुछ है, पर हमारे मन में जो है ना डर अभी भी कहीं ना कहीं घुसा हुआ है। तो इस वजह से मैं कह रहा हूँ सब लोगों को सही से होना पड़ेगा और सब लोगों को इकट्ठा रहना पड़ेगा। एक एक करके सब लोग पिट लेंगे, ऐसे दूसरे को सब पे चढ़ाते नेता मानते रहेंगे, अपने आदमी को किसी को नहीं। दोस्तों ये भीम गली के लोग एक जय भीम सोसाइटी के नाम से सोसाइटी चलाना चाहते हैं, बनाना चाह रहे हैं, और सब लोग इसमें बढ़ चढ़ के सहयोग दें और सब लोग इसमें ज्यादा से ज्यादा जुड़ने की कोशिश करें। इससे ये सोसाइटी आगे बढ़े और इसे बहुत ऊंचा नाम करे, तरक्की करे। मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। जय भीम। बोलना चाह रहे हो? हाँ बोल। चलो दोस्तों, ये बहुत अच्छा काम और करने जा रहे हैं हमारे भाई इस सोसाइटी के माध्यम से। मैं इसको और तहे दिल से धन्यवाद दूंगा। ये लोग कह रहे हैं 14 अप्रैल को सामूहिक विवाह होते हैं, जो हम इसमें सब लोग मिलजुल के जितने भी गरीब बहन बेटियां हैं, जितने गरीब भाई हैं, वो जो अपनी शादी बच्चों की शादी करना चाहें तो इस सोसाइटी के माध्यम से करी जाए, शादी होंगी। और जो भी दान दहेज का सामान है सब लोग हम लोग आपस में इकट्ठा होकर सब अगली 14 अप्रैल से 2022 से शुरू हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। और इसमें बढ़ चढ़ के ज्यादा से ज्यादा हिस्सा लें, ज्यादा से ज्यादा सहयोग करें मेरे दोस्तों। सभी से अपील है मेरी। और जय भीम, जय भारत। लोगों को गाय और 1-2 नारे लगा दिए जाए। बाबा साहब अमर रहे, बाबा साहब अमर रहे। देखो आप कहते हो जय भीम, जय भीम मतलब क्या बताओ? कोई भी जय भीम बोला होगा चरित्र, उसका चरित्र कैसा है, उसकी जय भीम के चरित्र पे चलो, सच्चाई पे चलो, ईमानदारी पे चलो, बेईमानी छोड़ो, सच्चाई पे चलो और शिक्षित बनो। उसका नाम है जय भीम। जय भीम बोलना आसान है लेकिन चलना बहुत कठिन काम है भाई। इसलिए जय भीम को सच्चाई से अपनाओ, सच्चाई से बिल्कुल। मेरे साथ तो ठीक ठाक हो या ना हो, आप गलत लगो कोई बात नहीं, लेकिन बात सही है। बोल जय भीम, सच्चाई से बोलो जय भीम। अहंकार जागो जय भीम, अहंकार जागो जय भीम। सच्चाई से बोलो जय भीम, दिल से बोलो जय भीम, संगठन करो जय भीम। कहना लालच जागो जय भीम, ईमानदारी से रहो जय भीम, झूठ मत बोलो जय भीम। भाई राजेश कुछ कहना चाहेंगे, मुझे आशा है। आइए प्लीज, आइए आइए, जो शब्द मन में आ रहा बोलो। अपना समाज, अपना मंच है, अपना संगठन है, घबराने को जरूरत नहीं। जय भीम। हेलो सब बड़े भाई बहनों को जय भीम। भाई मैं कभी बोला नहीं, वो बोल रहा हूँ।
हम लोग जयंती मना रहे हैं। जयंती मनाने से कुछ नहीं होता। जो बाबा साहब ने कहा है कि हमें इस धर्म पर चलना है, इस नियम से चलना है, सबसे पहले अपने परिवार को शिक्षित बनाओ, उसके बाद में संगठित रहो, अपने बच्चों को पढ़ाओ, अच्छा करो, अपने गुजारे में जितना कमा रहे हो उतने में गुजारा करो, जिससे कि आपके बच्चों के अंदर भी वही शिक्षा आए जो आपके अंदर है। जैसे आप आचार विचार से रहोगे, जैसे ही आपके बच्चे आचार विचार से रहेंगे। आप गलत काम करोगे, गलत नियत से रहोगे, तो बच्चों के अंदर भी वही शिक्षा पैदा होगी जो आपके अंदर है। इसीलिए मैं सब भाई बहनों से कहता हूँ कि अपने बच्चों को शिक्षित बनाओ और एक संगठित रहो और सब लोग मिलकर संघर्ष करो, जिससे कि सब लोग आगे बढ़े। अभी आप बच्चों के नाम से, बच्चे आपके नाम से जाने जाते हैं कि ये भाई उसका बच्चा है, ये उसका बच्चा है। बच्चों को ऐसा बनाओ कि जिससे कि बच्चों के नाम से तुम जाने जाओ कि भाई ये फलाने का बच्चा जा रहा है, देखो ये उसके बाप का ले लो, ये उसका बाप है। ये ऐसा ना बनाओ कि भाई ये चोर का बच्चा है या ये गंवार का बच्चा है या ये बेईमान का बच्चा है। बच्चे को ऐसा बनाओ जो जिसके नाम से आप भी जाने जाओ, ये उसका फलाने का बच्चा जा रहा है। जय भीम, जय भारत।